लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने यह हमसे पूछा है कि आज़ान के वक्त दुआ कबूल होती है, तो क्या आज़ान के दौरान दुआ कबूल होती है या फिर आज़ान के बाद दुआ मांगनी है। इन्होंने ये भी सवाल में लिखा है कि जबकि आज़ान का मामला यह है कि जब आज़ान हो रही हो तो खामोशी से सुनना चाहिए। अब जब आज़ान खामोशी से सुनना चाहिए तो फिर आज़ान के दौरान दुआ कैसे मांगेंगे, ये इन्होंने पूछा है। तो आइए इस पर हकीकत क्या है और क्या इसकी शरई रहनुमाई है कि दुआ किस वक्त करनी है, दौरान आज़ान करनी है या आज़ान के बाद करनी है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। वाज़ेह रहे कि दुआ मांगने के लिए शरीयत मुतहरा की तरफ से कुछ अच्छे औकात बताए गए हैं जिसमें दुआ की कबूलियत है। यहाँ तक कि उलमाए किराम ने दुआ की कबूलियत पर किताबें लिखी हैं कि किस वक्त दुआ कबूल होती है। खुसूसन आला हज़रत अली रमा के वालिद साहब ख़ातिमुल मुहक्किकीन मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अहसनुल विआ के नाम से किताब लिखी है, जिसमें आपने यही जमा किया है कि किस वक्त दुआ कबूल होती है। उसमें आपने अहादीस, कुरानी आयात, बुजुर्गान दीन के तजरबात, वो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जमा फरमाया है। तो अब आज़ान के ताल्लुक से जहाँ तक फ़ुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है, हदीस पाक में ख़ासकर वाज़ेह तौर पर है, वो ये है कि आज़ान के बाद और इक़ामत से पहले दुआ कबूल होती है। इस तरह की रिवायात अहादीस में भी है और फ़ुक़हा किराम के इबारात में भी है कि आज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। जैसे कुछ अहादीस में आपको अर्ज़ करता हूँ। अहादीस पाक में ये सुनन अबू दाऊद जिल्द 1 की सफ़ा 144 की हदीस पाक है। और हदीस पाक से पहले इमाम अबू दाऊद ने जो बाब बनाया है, बाब का नाम क्या है सुनिए। बाब का नाम है बाबो मा जा फी दुआए बैनल आज़ान वल इक़ामत। बाब का नाम ही यही है कि दुआ आज़ान और इक़ामत के दरमियान। इस पर जो हदीस पाक लाई वो हदीस पाक हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत है कि आका ने फरमाया ला यरुद्दु दुआ बैनल आज़ान वल इक़ामा। अनस इब्न मालिक रावी हैं, कहते हैं कि आज़ान और इक़ामत के बीच की दुआ रद्द नहीं होती, यानी कबूल होती है। ये भी और ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। और अबू दाऊद शरीफ की ही सफ़ा जिल्द 3 की सफ़ा 327 की एक रिवायत में है, जिसका मफ़हूम भी यही है कि इसमें आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ला यरुद्दु दुआ बैनल आज़ान वल इक़ामत यहतमिलु अन यकूनल माना अन्न दुआ ला यरुद्दु बैना इस्नाइल आज़ान मिन हीन इब्तिदाई इला हीन इंतिहाई व कज़ालिका इक़ामत व यहतमिलु अन यकूनल माना अन्न दुआ ला यरुद्दु बैनल वक्तिल लदी मिन इब्तिदाइल आज़ान इला इंतिहाइल इक़ामत। ये भी कुछ शारहीन ने लिखा है। शारहीन कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि आज़ान शुरू होने से लेकर के इक़ामत ख़त्म होने तक ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। तो अब ये भी हो सकता है कि आज़ान जब हो रही हो तो आप दिल ही दिल में उस वक्त दुआ कर रहे हो, दिल में दुआ कर रहे हो और कान आपकी आज़ान सुन रही है, आज़ान सुन रहा है, और फिर जब जैसी आज़ान दोहराना हो तो ज़बान से आज़ान का जवाब भी पेश कर रहे हैं। तो ज़बान से आज़ान का जवाब दे रहे हैं, कान से आज़ान सुन रहे हैं, दिल से दौरान आज़ान दुआ कर रहे हैं। ये भी किया जा सकता है। और अगर ज़बान से ही दुआ आपको करनी है तो फिर आज़ान ख़त्म होने के बाद इक़ामत से क़ब्ल जब फारिग वक्त होता है, खाली वक्त होता है, उस वक्त आप दुआ करें। तो ये दोनों बातें मैंने आपको अर्ज़ कर दिया है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी कि दुआ जो है वो दौरान आज़ान अगर आप कर रहे हैं तो दिल से करना है, आज़ान के बाद अगर करनी है तो ज़बान से भी कर सकते हैं और दिल से भी कर सकते हैं। अल्लाह करीम हम सब की तमाम तरह की जायज़ दुआएँ कबूल फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।